हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन का विकास या फिर इसका इतिहास। तो जो इवोल्यूशन होता है बिजनेस पॉलिसी का या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो 4 टाइप से हुआ था। पहली आई थी एडहॉक पॉलिसी मेकिंग, जो कि 1990 से 1930 तक थी। सेकेंड आता है इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ, जो कि 1930 से 1960 के बीच में था। थर्ड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, जो कि 1960 से 1980 था। और लास्ट आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि 1980 और उसके बाद है। साथ ही में हम देखेंगे कि जब लिबरलाइजेशन इंडिया में आया था, उसके पहले क्या कंडीशन थी, लिबरलाइजेशन के टाइम पे कैसे एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद में कैसे ये डेवलप हुआ। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका ओरिजिन हुआ था 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स मैनेजमेंट के साथ प्रोवाइड करते थे जनरल मैनेजमेंट की कैपेसिटी के लिए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अ कैश बुक इन पॉलिसीज एंड प्लानिंग, जिसमें कि बिजनेस की पॉलिसीज को बताया गया कि कैसे 4 पैराडिम्स शिफ्ट हुए हैं, मतलब कैसे डेवलपमेंट हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। और ये डेवलपमेंट बिजनेस पॉलिसी के सब्जेक्ट में हुआ कि इसकी रियल लाइफ में कितनी डिमांड है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो 1930 से 60 में बताया गया कि इन्वायरमेंट में चेंज आए, नए प्रोडक्ट आए, मार्केट चेंज हुआ। तो इसके लिए रिपोर्ट बनाई गॉर्डन एंड हेवेल्स ने सजेस्ट किया कैपस्टोन कोर्स बिजनेस पॉलिसीज के लिए स्टूडेंट के लिए कि अपॉर्चुनिटी है कि ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बन सकता है, एक बिजनेस की एक फील्ड है जिसके बारे में लोगों को नॉलेज होना चाहिए और ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस की प्रॉब्लम है जिसको कि स्टडी करना चाहिए लोगों को। फिर 1969 में ये कोर्स को और मैंडेटरी कर दिया गया AACSB में। 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ क्वालिटरी स्कूल ऑफ बिजनेस में। फिर 1990 में इंटीग्रेटेड पार्ट बना गया मैनेजमेंट एजुकेशन करिकुलम का। तो इस तरीके से एक बेसिक है। फिर हमने ये जो 4 इवोल्यूशन देखे हैं पैराडिम्स के, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था एडहॉक पॉलिसी मेकिंग, सेकंड है इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी और फोर्थ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आता है हमारा एडहॉक पॉलिसी मेकिंग, जो कि 19 की सेंचुरी में आया था, जो कि 1930 तक चला था। ये एरा था जब आपको कि मास प्रोडक्शन पे फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट को जनरेट कर सकें। आप चाहे सिंगल ही प्रोडक्ट्स बनाएं पर उसको लो कॉस्ट में और क्वांटिटी ज़्यादा बना सकें। तो इसमें आपके पास यूनिक सेट ऑफ कस्टमर्स होते थे और आप इस टाइम पे लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया को कवर कर पाते थे, उन्हीं पे आपका कंट्रोल होता था, उन्हीं को आप कोऑर्डिनेट कर सकते थे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपका फोकस था कि आप मैक्सिमम आउटपुट, मतलब आपका प्रोडक्शन पे फोकस था। सेकेंड आता है इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। 1930 से 1940 के बीच में जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए, नई इंडस्ट्री आई, डिमांड बढ़ी, हाई कॉस्ट में भी लोग प्रोडक्ट को लेने लग गए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब लोगों के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लग गए, मार्केट सेगमेंट हुआ, इंक्रीज हो गया कंपटीशन में, चेंज होने लग गया मार्केट में, लोग इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने लग गए कि वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और पॉलिसीज को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ, मतलब कि इन्वायरमेंट में और मार्केट में चेंजेस हुए। नेक्स्ट आता है थर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, जो कि 1940 से 60 के बीच में ये प्लान पॉलिसी थी कि बहुत सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, इररिलेवेंट चीजें भी इंक्रीज हो गई थी, तो इन्वायरमेंट में चेंज करने की जरूरत थी ताकि आप बिजनेस को समझ सके, उनके कॉन्सेप्ट को समझ सके और कोई भी बिजनेस कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है उसको जान सके। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप में इवोल्यूशन हुआ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि 1980 में आया। लोगों का फोकस गया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और ये किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल मैनेजमेंट की कि इसको समझे। तो जो भी चीजें आउटसाइड हो रही थी, चेंज हो रहा था, उसको डिसकंटिन्यू किया गया। तो पीटर डकर ने अपने पास एक्सपीरियंस से देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब वो चेंज होती रहती है, उनमें गारंटी नहीं है कि लोग सक्सेस होंगे। तो फ्यूचर कितना एक्सटेंड हो रहा है पास्ट और प्रेजेंट को लेके, उन पे उनका फोकस गया कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो दुनिया में देखा गया कि बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए।
तो इसमें देखा गया कि आप क्या बना रहे हैं, किस मार्केट के लिए बना रहे हैं, क्या आपका नया बिजनेस है, आप किसी भी इंडस्ट्री में नए एंटर हो रहे हैं, आप कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं वहाँ पे, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो आपका फोकस यहाँ पे आपके स्ट्रैटेजी इस पे गया, मेनली फोकस गया कि आप आपके बिजनेस को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं और सारी चीज़ों को जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इंडिया में सिनेरियो था इवोल्यूशन का, जो 4th फेज था वो स्टिल कंटिन्यू चलता रहा कि कैसे मैनेज करना एंटरप्राइजेस को, इसकी थ्योरी चलती रही। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हो गया कि लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं स्ट्रैटेजिक इश्यूज को। तो इसके अंदर IIMs और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो कि इंडिया के थे, उन्होंने 60 अमेरिकन मॉडल्स, IIA, हार्वर्ड मॉडल्स को देखा, ऑल इंडियन काउंसिलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल, इन सब ने रिकमेंड किया कि बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपलसरी कोर्स होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। फिर उन्होंने फोकस किया बिजनेस पॉलिसीज पे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, और फिर इसको इजीली लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। इस तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट बना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ है वो इंडिया में 3 पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम उसको समझते हैं। फर्स्ट आता है प्री लिबरलाइजेशन स्टेज जो कि 1980 के पहले थी, फिर आता है लिबरलाइजेशन स्टेज जो कि 2000, और फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन स्टेज जो कि 2000 से 2010 तक। तो 1980 जबकि लोगों के पास राइट्स नहीं थे कि वो खुद कुछ कर सकते हैं, या लिबरलाइजेशन नहीं होता कि आप चीज़ों को इजीली कर सकते हैं, तो जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था वो गवर्नमेंट ने जो भी लिमिटेशंस बनाई थी उनके अंदर था। जो भी इंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव था वो नेशनल प्लानिंग फ्रेमवर्क को देख के होता था। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि क्या वो डिफरेंट कर सकते हैं, जब कोई भी कंपटीशन नहीं था, टेक्नोलॉजी भी वो ज़्यादा वीक थी, और जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये बहुत सीक्रेट थी, तब तक लोगों को पता नहीं था कि लोग स्ट्रैटेजीज को जान सकें और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन स्टेज। इसमें फॉरेन कॉम्प्लेक्स को देखा गया कि आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इसका फोकस गया कि कैसे आप रेशनल तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं, लॉजिकली सोच सकते हैं और ऑपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज की ग्रोथ हुई कि कैसे आप उसको एक्वायर करेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, कैसे आप प्रोडक्ट मार्केट का एक्सपेंशन करते हैं। फिर एम्प्लॉयज इसमें कंसल्टिंग फर्म का यूज करने लग गए इंटरनेशनल लेवल पे। फिर नेक्स्ट आता है 2000 से 2010 के बीच में ये पोस्ट लिबरलाइजेशन स्टेज होती है। ग्लोबल मैवरिक माइंडसेट, ये प्रोफेशनल स्किल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को देखा गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसके पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इमर्जिंग सेक्टर्स है। अगर आप अच्छी तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो आपके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ हो सकती है, बिजनेस इंडिपेंडेंट बन सकता है और मार्केट की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी की कैपेसिटीज में डेवलपमेंट हुए, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट्स के कंट्रोल्स को और ज़्यादा डेवलप किया गया। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट बना, कैसे वो ट्रेंड में आया, लोग उसको जाने लग गए और ये कैसे एक सब्जेक्ट की तरह डेवलप हुआ। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इवोल्यूशन की 4 पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये डेवलप हुआ, जो कि 1990 से 1930 एडोक पॉलिसी मेकिंग, सेकेंड आता है 1930 to 60 इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और 60 to 80 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, और लास्ट आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो कि 1980 से अभी तक चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।